हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि डेडिकेटेड है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं मुगल एम्पायर। आज हम चालू करने वाले हैं मुगल एम्पायर। बात करेंगे हम बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, और तो और हुमायूं का जो पूरा स्पैन रहा है, जो दो पार्ट्स में रहा है, बीच में जो शेर शाह सूरी आते हैं उनके बारे में भी। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली किसने क्या करा क्या नहीं करा, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। पहले हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो जो मुगल थे बेसिकली उसका फाउंडर किसको माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। बाबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1526 ही एंटर्ड इंडिया। 1526 में उन्होंने क्या करा था, इंडिया एंटर करा था, ठीक है। और फाइनली 1530 तक उन्होंने इंडिया में रूल करा था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो इनका जो फादर का साइड था, पैटर्नल साइड था, वो ये लोग बिलोंग करते थे तैमूर लंग की फैमिली से। कहां से? तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि क्या थे, तुर्क थे, जो कि क्या थे, तुर्क हुआ करते थे। और जब हम इनके मेटरनल साइड की बात करते हैं, यानी इनकी मदर की साइड से बात करते हैं, तो ये द फैमिली ऑफ खान्स, दैट मीन चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करा करते थे। कहां से करते थे? चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि चाइना और मंगोलिया में रूल करा करती थी। तो वहीं से क्या हुआ, तुर्क और मंगोल मिलकर क्या बने, मुगल बने। क्या बने? मुगल बने, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इनके फादर के बारे में। उमर शेख मिर्जा जो थे इनके फादर हुआ करते थे, और ये फरगना के रूलर थे, ठीक है। कहां के रूलर थे? ये फरगना के रूलर थे, ठीक है। जब हम बात करते हैं पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीर उद्दीन महमूद बाबर उनका पूरा नाम हुआ करता था। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर उनका क्या होता था, पूरा नाम हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं, बेसिकली वॉर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। बाबर ने इंडिया में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं सब बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं, और सारे ही बैटल वो क्या है, वो जीता है। तो किसी ना किसी दम पे जीता होगा, किसी ना किसी बेसिस पे जीता होगा। तो जो उसकी वॉर स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी, जो उसकी अपनी क्या बोलते हैं फॉर्मेशंस हुआ करते थे, वो अलग अलग लोगों से उसने अलग अलग चीजें सीखी थी। तो आइए देखते हैं क्या था। तो पहला आता है तुलुगमा फॉर्मेशन या तुलुगमा स्ट्रैटेजी या वॉरफेयर, ठीक है। ये इन्होंने किससे सीखा था? उज़्बेकों से सीखा था, या उज़्बेकिस्तान के लोगों से सीखा था, ठीक है। तुलुगमा जो होता है एक टाइप का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनन और गन पाउडर के बारे में बात करते हैं। तो कैनन और गन पाउडर बेसिकली इनको कहां से मिला था, तो ईरानियों से मिला था। कहां से मिला था? ईरानियों से मिला था। तो ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं बाबर के सक्सेस के पीछे। हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, तुर्कों से बढ़िया घुड़सवार नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो हॉर्स राइडिंग तुर्कों से सीखी, ठीक है। आर्मी फॉर्मेशन और जो उनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, ये इन्होंने मंगोलों से सीखी थी, मंगोलों से और अफगानों से सीखी थी, ठीक है। भाई क्या फॉर्मेशन रहने चाहिए, किस पर्टिकुलर इंसान को या किस पर्टिकुलर रूलर को कैसे उसको टैकल करना है, उसकी खुद की स्ट्रैटेजीज को कैसे कहीं ना कहीं उसके ही डिसएडवांटेज पे यूज करना। तो ये सब चीजें जो थी वो मंगोलों और अफगानों से उन्होंने सीखी थी, ठीक है। चलिए बेसिकली बात करते हैं टाइटल के बारे में। बात करते हैं जब इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने जीत हासिल करी, तो उन्होंने टाइटल लिया क्या, बादशाह। टाइटल क्या लिया उन्होंने? बादशाह। और ये कब करा? जब काबुल विक्ट्री करी, ठीक है। जब काबुल पे उन्होंने विजय प्राप्त करी, तो उन्होंने क्या टाइटल लिया? बादशाह लिया, या पादशाह जिन्होंने क्या किया, टाइटल लिया, ठीक है। कलंदर के बारे में बात करते हैं। इनको कलंदर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनको? कलंदर नाम दिया गया है। किसके लिए? इनकी काइंडनेस के लिए, इनकी उदारता के लिए इनको क्या नाम दिया गया है? कलंदर नाम भी इनको कहीं ना कहीं हमें हिस्टोरियन टेक्स्ट में नाम मिल जाता है। चलिए बैटल्स फॉट इन इंडिया बाय बाबर। इंडिया में बाबर ने कौन कौन से बैटल लड़े, ठीक है। पहला ऑफकोर्स सी बात है, जब ये एंटर हो रहे थे, ठीक है, तो ये वेस्टर्न फ्रंट से एंटर हुए, ठीक है। वेस्टर्न फ्रंट में बेसिकली क्या था, आपकी एक ट्राइब रहती थी, क्या? यूसुफ जाही ट्राइब, ठीक है। तो फाइनली 1519 में उन्होंने यूसुफ जाही ट्राइब को हराया, और अपने वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से ये कहां एंटर होना चालू करे, इंडिया में आया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 को उन्होंने लड़ा। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा, और यहीं से क्या होती है, इनकी इंडिया में एंट्री होती है। प्रॉपर इंडिया में, आज के इंडिया में इनकी क्या होती है, एंट्री होती है। किसके लड़ा वर्सेस में? तो इब्राहिम लोधी के वर्सेस में इन्होंने बैटल लड़ा, ठीक है, राइट। इब्राहिम लोधी बेसिकली याद करिए, एक क्या थे, आखिरी दिल्ली सल्तनत रूलर हुआ करते थे, और ये इकलौते ऐसे रूलर थे जो कि बैटल में जिनकी डेथ हुई। यहां पे क्या है, इन्होंने ही ये तुलुगमा स्ट्रैटेजी जो है सबसे पहले इंडिया में अपनाई। सबसे पहले इंडिया में कहां अपनाई? बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या करी इन्होंने? सबसे पहले तुलुगमा स्ट्रैटेजी को अपनाया, ठीक है। तुलुगमा वॉरफेयर जो था उसको अपनाया,
और कैनन्स का इस्तेमाल मतलब तोप खानों का इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया में बाबर ने ही करा। किसने करा? बाबर ने ही करा, और इसी बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही करा। ठीक है, कैनन की जो वॉरफेयर होती है तो बेसिकली कैनन को सेटअप करने का या तोप को सेटअप करने की जो टेक्निक थी वो बेसिकली क्या थी? उस्मानी स्टाइल थी। ठीक है, उस्मानी स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कार्ट रहता है या दो चक्के रहते हैं, उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म बना रहता है और उसी पे ये तोप रहती है। ठीक है, अब उस टाइम की तोपें बहुत अलग दिखा करती थी। उस टाइम की तोपें क्या थी? बेसिक ऐसी हुआ करती थी। यहां से आपका क्या जाता था? यहां से आपका गोला जाता था, उसमें गन पाउडर भरा जाता था और फाइनली ऊपर से उसको आग दी जाती थी। तो जब यहां एक्सप्लोजन होता है तो उसका फोर्स इतना क्रिएट होता है कि यहां पे जो बेसिकली बॉल है, आयरन बॉल है, वो ऐसे थ्रो होती है। ठीक है, तो ये इतनी हैवी हुआ करती थी क्योंकि एक्सप्लोजन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो इनकी कैनन रहेगी वो बहुत ही मोटे लोहे की रहेगी। तो इतनी हैवी होती थी कि इनकी पोजीशनिंग चेंज करना बहुत मुश्किल थी। राइट, अब देखिए ये तो स्ट्रेट फायर करेगी। ठीक है, तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए इनको एक पैराबोला मूवमेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक पैराबोला, मतलब ऐसा मूवमेंट इनको बनाना पड़ता है। राइट, अब क्या होता है कि इस पोजीशन को कई बार शिफ्ट भी करना पड़ता है। राइट, भाई टारगेट के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ता है। तो क्या करा था इन्होंने कि इतनी तोप लिफ्ट करने से अच्छा है कि इनको क्या कर दो, दो व्हील्स दे दो साथ में। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो व्हील कार्ट, कैनन कार्ट का जो कंसेप्ट आया था वो ही क्या बोलते हैं आपको? उस्मानी पद्धति बोलते हैं या उस्मानी सिस्टम बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो थी ये सबसे पहले चीजें इन्होंने कहां यूज करी थी? आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो था राणा सांगा के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था। राणा सांगा के अगेंस्ट क्या करा था? बैटल ऑफ खानवा लड़ा था आपके 1527 में। ठीक है, कहां से लड़ा था? फतेहपुर सीकरी के पास इन्होंने बैटल ऑफ खानवा लड़ा था। ठीक है, यहीं पे क्या था? इसी वॉर में देखिए जाहिर सी बात है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ेंगे या फिर किसी भी रूलर के अगेंस्ट लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती ही जाएगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके पूरे सिपाही बचे रहें। राइट, तो इनके भी कहीं ना कहीं क्षति तो, वॉर क्षति तो हुई थी। जाहिर सी बात है इब्राहिम लोदी ने भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइट दी थी। साथ में सामने कौन खड़े? भाई साहब राणा साहब खड़े, राणा सांगा खड़े। राणा सांगा भी अपने वॉर के लिए जाने जाते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? अपने जवानों में जोश भरने के लिए या अपने सिपाहियों में जोश भरने के लिए यहीं पे बैटल ऑफ खानवा में सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला था भाई साहब जीते तो गाजी नहीं तो शहीद, मतलब लड़ना तो है, जीत गए तो हम गाजी बन जाएंगे और मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी विक्ट्री के अपराध मतलब बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद बाबर ने क्या करा? अपने आप को गाजी की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? गाजी की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में। तो मेदिनी राय यहाँ के रूलर हुआ करते थे। चंदेरी कहां पड़ता है आपके? तो इंडिया में अपने एमपी में ही पड़ता है चंदेरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। फिर आता है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा जो है 1529 में इन्होंने लड़ा। किसके? मोहम्मद लोधी के अगेंस्ट लड़ा, जो कि इब्राहिम लोधी के ही क्या थे? चाचा हुआ करते थे। और इब्राहिम लोधी और राणा सांगा ने ही क्या करा था? मिलके इनको बुलाया था। किसको खत्म करने के लिए? भाई सल्तनत को खत्म करने के लिए। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? जब बैटल हुआ तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बाबर को धोखा जरूर दिया और बाबर ने क्या करा? भाई लकीली ही वन द बैटल ऑफ पानीपत। राइट, अब बाबर क्या करेगा? इन सब से क्या करेगा? चुन चुन के बदला लेगा। ठीक है, तो ये घाघरा रिवर जो कि आपकी बिहार में है वहां पे ये बैटल होता है। एंड ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई देखिए इंडिया के अंदर मतलब इवन काबुल की विक्ट्री से पहले जो हमारे बाबर हुआ करते थे इन्होंने एक लड़ाई नहीं जीती। ठीक है, इन्होंने क्या नहीं करा? एक भी लड़ाई इन्होंने जीती नहीं थी। इसलिए जो फरगना का जो एम्पायर हुआ करता था या डायनेस्टी हुआ करती थी, एरिया था, वो काफी सीमित हुआ करता था। बट जैसे ये इंडिया के एरिया में आए, इनके नक्षत्र बदले, इनकी किस्मत खुली और तब से काबुल विक्ट्री से लेके जब तक ये लड़े इन्होंने एक बैटल भी नहीं हारा। इन्होंने एक भी बैटल नहीं हारा। ठीक है, ये बेसिकली क्या था? इनके बैटल थे, इनके एक्सपीडिशन थे। राइट, अब हम बात करते हैं बेसिकली इनके बुक्स और क्रिएशन के बारे में। तो इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी क्या थी? इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा के नाम से इनको जाना जाता है। या इस बुक को किस और नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे पहले तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, क्या आपके तुजुक ए बाबरी की लैंग्वेज क्या थी? तुर्की हुआ करती थी। ठीक है,
तो इसको फारसी में ट्रांसलेट करा किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको ट्रांसफर करा। किसके टाइम पे करा? तो अकबर के टाइम पे करा। अकबर का टाइम जब आया तो बेसिकली अब्दुल रहीम ने क्या करा, इसी जो आपके तुजुक के बाबरी थी उसको ट्रांसलेट करा किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में, और नाम दिया क्या? बाबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्शियन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले जो था लीडन ने करा था, लीडन ने करा था सबसे पहला ट्रांसलेशन किसका? पर्शियन टू इंग्लिश में। ठीक है, जाहिर सी 1826 में और भी इसके ट्रांसलेशन हुए हैं, बट ये सबसे पहले किसने करा था? तो हमारे लीडन भाई साहब ने करा था। चलिए बेसिकली अब आते हैं नूर अफगान पे। ये इनका कंस्ट्रक्शन वर्क था। ठीक है, ज्योमेट्री बेसिस पे, ज्योमेट्री पैटर्न पे इनका कंस्ट्रक्शन था। बेसिकली इनको स्क्वायर्स या चौकोर कह लीजिए, ऐसा गार्डन हुआ करता था पूरा का पूरा। ठीक है, ये 4 नदियां, ठीक है, अलग। देखिए क्या है कि आप अगर ताजमहल भी जाएंगे तो आपको वहां पे 4 फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा। अब ऐसा कहते हैं कि भाई जब जन्नत होती है तो जन्नत में भी अलग अलग टाइप की नदियां बहती, दूध की, शहद की, इत्र की, पानी की, इस टाइप से। तो इसी बेसिस पे इन्होंने क्या करा, इसी के जो आप कहते हैं नूर अफगान जो गार्डन हुआ करता था इसी ज्योमेट्रिक बेसिस पे था, इसी ज्योमेट्रिक पैटर्न पे था। और इसी नूर अफगान जो गार्डन है ये आगरा में है, और आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं? आराम बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराम बाग बोला जाता है। ठीक है, कॉइन्स की बात करें तो इन्होंने शाहरुख नाम का एक कॉइन चलाया था जो कि क्या था? आपका सिल्वर कॉइन था। ठीक है, कहां सर्कुलेट करा? काबुल में सर्कुलेट करा। इसको कहां सर्कुलेट करा? काबुल में करा। दूसरा कॉइन जो था इनका वो था बाबरी। दूसरा कॉइन क्या था इनका? बाबरी था, जो कि क्या कांधार में या कान्हार में जो था इन्होंने सर्कुलेट करा। ठीक है, चलिए मौजूलियम की बात करते हैं, इनके मकबरे की बात करते हैं। देखिए आए लड़े कई कहानियां थी, हमें क्या रखनी है? बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी रखनी है अपनी पढ़ाई में। तो ज्यादा हम क्या करेंगे? स्टोरीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मौजूलियम की जब हम बात करते हैं, कि मकबरे की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब इनकी डेथ हुई तो इनका मकबरा बेसिकली कहां बनाया? इनको आराम बाग में क्या करा? दफनाया गया। आराम बाग में इनको फाइनली क्या करा गया था? दफनाया गया था। और फिर लेटर ऑन इनका जो मकबरा था वो काबुल में शिफ्ट करा गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो अकबर की बेसिकली जो माँ थी, जो दादी थी, उनका कहीं ना कहीं क्या था कि अकबर को कहा कि बेटा एक काम कर, तो इनका जो है मौजूलियम जो है वो वहां पे इन्हीं के घर में, इनके काबुल में ही क्या कर दे? शिफ्ट करते। ठीक है, तो इन्होंने क्या था? सबसे पहले तो कहां हुआ था ये? आराम बाग। आराम बाग कहां है आपका? आगरा में। आगरा से फिर शिफ्ट करके क्या हुआ? ये काबुल गए। ठीक है, चलिए ये था बेसिकली बाबर के बारे में। बाबर ने अपने क्या करा था, साथ ही साथ एक इन्होंने लेटर्स लिखे थे कि ठीक है, इन्होंने क्या करे थे? लेटर्स लिखे थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिसल ए उसज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? खते बाबरी भी बोलते हैं। ठीक है, इस खत में उन्होंने हुमायूं के लिए लिखे गए थे, या अलग अलग वेरियसली उन्हीं से कन्वर्सेशन के लिए, उन्हीं को ज्ञान देने के लिए करे थे। तो इसी खत में उन्होंने बोला था कि बेटा इंडिया में वही इंसान सक्सेसफुल रहेगा, वही इंसान क्या करेगा? राज करेगा, जो मेहनत करेगा। ये आज भी बात कहीं ना कहीं लागू है। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ पे कंपटीशन इतना है, तो भाई साहब जीतेगा वही शासन करेगा जो क्या करेगा? मेहनत करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको कहां से सीख मिलती है? खते बाबरी से मिलती है या रिसल उसज से मिलती है। तो ये बेसिकली लेटेस्ट का कंपाइलेशन था जो कि उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के लिए लिखा था और अपने बाकी बेटों के लिए भी लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा? मूबियान क्या है? एक वर्स है, मतलब पद्य शैली है। ठीक है, किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में जो है एक टाइप की पद्य शैली होती है जिसको बोलते हैं मूबियान। तो मूबियान का आविष्कार भी किसने करा था? बाबर ने ही करा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवान के बारे में। तो दीवान भी इनकी क्या थी? एक क्रिएशन हुआ करती थी जो कि तुर्की भाषा में थी। किस में थी? तुर्की भाषा में थे। तो बेसिकली ये था आपके बाबर के बारे में। बाबर का बहुत ही छोटा अल्पकाल टाइम रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत ही इंपैक्टफुल रहा है। इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने में, मुगलों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने में बाबर का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि एक भी बैटल वो हारा नहीं है। अब क्या होता ना, एक भी बैटल, 5 बैटल लड़े, एक भी नहीं हारा, तो कहीं ना कहीं जो आपके कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ भाई साहब ये तगड़ा शासक है, इससे पंगा लेने से पहले कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा, राइट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देके गए थे और इनकी इच्छा ये थी कि इनका जो पूरा राज है ये इनके बेटों में बट जाए, या कहीं ना कहीं क्या हो, बेटों में डिवाइड हो जाए, भाई बराबर बराबर तरीके का बंटवारा हो, ताकि कोई भी वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं हो पाए, आपस में भाइयों में लड़ाई नहीं हो पाए। इसी सपने को इनका पूरा करा किसने? इनके बेटे हुमायूं। हुमायूं जो थे इनके सबसे बड़े बेटे थे और ये इकलौते मुगल शासक थे जिन्होंने अपने भाइयों के बीच में अपना पूरा राज जो है बांटा। पहले भाई थे इनके कामरान। कामरान को क्या दिया? काबुल और कांदाहार दिया,
ठीक है। काबुल और कांधार एरिया किसको दिया, इन्होंने कामरान को दिया। नेक्स्ट हम बात है अस्करी, अस्करी किसको दिया, अब अस्करी बेसिकली अस्करी इनके भाई का नाम था, तो संभाल वाला रीजन जो था वो किसको दिया, अस्करी को दिया। तो जब हुमायूं बेसिकली जब प्रिंस हुआ करते थे बाबर के टाइम पे, और उन्होंने ही संभाल विक्ट्री करी थी, यहीं से क्या था, संभाल में बहुत सारी जागीर लूटी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल करा मुगलों को, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा जो है इन्होंने यहां बाबर को क्या करा, गिफ्ट करा। किसने करा, हुमायूं ने करा, किसको, बाबर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदाल के बारे में, तो हिंदाल भी बेसिकली भाई थे और इनको अलवर और मेवाड़ वाला एरिया दिया। खुद के पास क्या रखा, आगरा दिल्ली वाला एरिया जो था ये खुद के पास रखा। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, अपना पूरा जो एम्पायर था उसको अपने भाइयों के बीच में इन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो बिफोर कोरोनेशन, मतलब कोरोनेशन से पहले ये कहां के गवर्नर हुआ करते थे, कहां के सूबेदार हुआ करते थे, तो बदखशां के सूबेदार हुआ करते थे। फाइनली इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो दिसंबर 1530 में इनको क्या हुआ, इनका राज्य अभिषेक होता है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ हुमायूं के बारे में। देखिए हुमायूं का टाइम फ्रेम देखेंगे आप, तो बीच में क्या है, 15 साल का गैप है, 15 ईयर्स का गैप है बीच में, राइट। तो बेसिकली इनका जो शासन आता है तो वो गैप में आता है। मतलब भाई देखिए इसके बीच क्या हुए थे, इनकी लड़ाई हुई थी किससे, शेर शाह सूरी से, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये शेर शाह सूरी से हार गए थे, ठीक है। तो इनको क्या कहीं और असाइलम लेना पड़ा, इनको पनाह लेनी पड़ी। तो वो जो 15 साल का गैप है वो सूर्य डायनेस्टी का या सूरी डायनेस्टी का हमको देखते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे, बट हम पहले सबसे पहले कंप्लीट करेंगे किसको, आपके हुमायूं को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम बेसिकली इनके बैटल्स के बारे में कि भाई इन्होंने कौन कौन से बैटल लड़े एज अ किंग, ठीक है। चलिए पहला था कालिंजर एक्सपीडिशन 1513 में, जो कि फेल हो गया। किसके अगेंस्ट था, प्रताप रुद्रदेव के था, जो कि बुंदेलखंड के शासक थे। अपने एमपी यूपी वाला जो एरिया आता है ना, सतना सागर रीवा और ये वाला एरिया जो था, यहाँ के बुंदेलखंड के थे कौन, आपके प्रताप रुद्रदेव। इनके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा था, कालिंजर एक्सपीडिशन चालू करा था, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया था, वो जीत नहीं पाए थे। बैटल ऑफ धोरिया 1532 की बात करते हैं, इसमें ये विक्टोरियस रहे थे। महमूद लोदी जो अफगान रूलर थे, इनके अगेंस्ट लड़ा था ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती। गोमती नदी कहां है आपकी, तो बिहार में है, ठीक है। मतलब अब ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ, इनकी विक्ट्री हुई। फाइनली बात करते हैं चुनार। चुनार भी बेसिकली क्या है, बनारस है, बनारस वाला एरिया जो है उसको चुनार बोला जाता था। तो इसको घेराबंदी कर ली थी इन्होंने 1532 में, ठीक है। 1532 में क्या करा था, चुनार की जो थी इन्होंने घेराबंदी कर ली थी। चलिए आगे बात करते हैं, बहादुर शाह के साथ इन्होंने लोहा लिया। बहादुर शाह जो थे गुजरात के रूलर थे, और वहीं से इन्होंने क्या, चांपानेर फोर्ट और मांडू को जीत लिया। मांडू और चांपानेर फोर्ट जो है इसको इन्होंने क्या करा, जीत लिया। अब आते हैं बैटल ऑफ चौसा के बारे में। बैटल ऑफ चौसा जो था बेसिकली शेर शाह के अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है, और कर्ममंसा रिवर पे जो था ये बैटल लड़ा गया था, ठीक है। हुमायूं की क्या होती है, डिफीट होती है इसमें, और हुमायूं एक बोटमैन के सहारे या किसी कश्ती, जो कश्ती चलाता है ना, उसकी हेल्प की वजह से या उसकी हेल्प के ही बदौलत ये इन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस करा। हालांकि इन्होंने अपना एरिया का, अपने पूरे एम्पायर का बहुत बड़ा एरिया लूज कर दिया था, बट येट ही सर्वाइव्ड, ठीक है। चलिए इसी बैटल के बाद क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने अपने क्या करा, टाइटल लिया, क्या, शेर शाह सूरी। शेर खान उसका नाम हुआ करता था, ठीक है, शेर खान उसका नाम हुआ करता था। बैटल ऑफ चौसा जीतने के बाद उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, तो शेर शाह सूरी दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज या बीलग्राम, ठीक है। ये डिसाइसिव बैटल था। कन्नौज का जो बैटल था ये शेर शाह सूरी के अगेंस्ट डिसाइसिव था। 1540 की बात हो रही है। हुमायूं पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से हार जाता है, और शेर शाह जो है वो दिल्ली और आगरा एरिया पे कैप्चर कर लेता है। अब इस बैटल के बाद बेसिकली देखिए क्या होता है, तो वो चले जाते हैं, उनको अपनी जान बचानी है, तो वो फ्ली हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, भग जाते हैं, और कहां असाइलम लेते हैं, सबसे पहले राणा वीर साल के यहाँ। कौन, राणा वीर साल के हैं, सबसे पहले असाइलम लेते हैं, और ये कहां के राजा थे, अमरकोट। अमरकोट आज की डेट में सिंध पाकिस्तान में आता है, ठीक है। आज भी वहां पे अमरकोट के शाही शासक हैं, और कहीं ना कहीं उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस है, दबदबा आज भी है। खैर, तो हुमायूं क्या करता है, इन्हीं के असाइलम लेता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये कहां चले जाता है, ईरान चले जाता है। किसके यहाँ, तो आपके शाह तमसई के यहाँ चले जाता है, कि भाई देखिए वीर साल जो थे एक टाइम तक ये असाइलम दे सकते हैं, उनको भी अपनी टेरिटरी बचानी है, राइट। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, वीर साल से बस इनको ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, अल्टीमेटली हार के इंसान कहाँ जाता है, घर ही जाता है। तो फाइनली ये ईरान जाते हैं, ईरान के में तमसे शाह के यहाँ जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनके यहाँ रहते हैं, ठीक है, उनसे मदद मांगते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, अपनी आर्मी बिल्ड करते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ क्या तमसे शाह किसको भेजते हैं, बैरम खान को, खान बाबा को भेजते हैं इनके साथ इनका आर्मी का चीफ बना के। ऑब्जेक्टिव कुछ और था, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था तमसे शाह का कि बैरम खान जाएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसके, तमसे शाह, ठीक है, शाह तमसे के रिप्रेजेंटेटिव। बट क्या होता है कहीं ना कहीं बैरम खान भी क्या है हुमायूं के बाद ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि अकबर उस टाइम पर अल्पवयस्क हुआ करते थे, तो इसलिए बैरम खान कभी लौटे नहीं, उन्होंने कभी रिपोर्ट बैक करा ही नहीं, ठीक है। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव यही था कि बैरम खान को भेजेंगे तो ताकि एक क्या रहेगा कि इनको अपने एहसान का कहीं ना कहीं वो याद दिलाते रहेंगे कि हाँ भाई अब ईरानियों को भी क्या करना है, कुछ हेल्प करनी है, भले ही वो पैसे से हो या वॉर से हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां से क्या हुमायूं का आता है सेकेंड फेज, और यहां से हुमायूं एक भी बैटल नहीं हारता है। तो बैटल ऑफ माछीवाड़ा होता है, वह सिर्फ नसीब खां और तत्तर खां, ठीक है, तत्तर खां और नसीब खां को क्या करते हैं, सतलज के बैंक्स पे हरा देते हैं। सतलज, अब देखिए वापस हम कहां आ गए, नॉर्थ वेस्ट पे आ गए, ठीक है, सतलज कहां, नॉर्थ वेस्ट पे आ गए अब, है ना, और ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है इंडिया का कैप्चर कर लेते हैं। बैटल ऑफ सरहिंद आता है, बैटल ऑफ सरहिंद बेसिकली सिकंदर सूर जो कि अफगान थे वर्सेस बैरम खान जो कि मुगलों के लीड कर रहे थे, वो होता है, और मुगल फाइनली विक्टोरियस हो जाते हैं। उनके वापस जो टेरिटरी थी वो सूर डायनेस्टी को हरा के वे लोग वापस ले लेते। तो 1555 बैटल ऑफ सरहिंद इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए अब कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं अपने किसके, हुमायूं के बारे में, ठीक है। अबुल फजल ने क्या करा था, जब इनको इंसान ए कामिल दिया था टाइटल, क्या दिया था, जब इन्होंने क्या करा था, विक्ट्री करी थी अपनी, तो इसके शेरशाह सूरी की डायनेस्टी के अगेंस्ट, तो इंसान ए कामिल का क्या दिया था, इन्होंने टाइटल दिया था, किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम नौरत्न पढ़ेंगे किसके, अकबर के, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या था, ये अपने टाइटल के या फिर अपने टाइम के जीनत पे हुआ करते थे, ठीक है। चलिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अहल ए मुराद करके इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, जिसपे कि ज्यादातर एंटरटेनर्स और डांसर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, बात करते हैं इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो कानून हुमायूं से मिलती है, मतलब हुमायूं का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, रिटन मिलता है, तो यहीं से हमें इस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मीना बाजार दिल्ली का इन्होंने बनाया था, और दिल्ली के पास एक सिटी का एस्टैब्लिशमेंट करा था, किस नाम से, दीन पनाह के नाम से करा था, ठीक है, और ये यहीं दीन पनाह में ही रहते थे। बायोग्राफी की बात करें तो हुमायूं नामा इनकी बायोग्राफी है, याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। किसने लिखी थी, इन्हीं की सिस्टर जो थी गुलबदन बेगम, इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है, गुलबदन बेगम ने ही क्या करी थी, हुमायूं नामा जो था वो लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेथ की बात करते हैं, तो एक शेर मंडल लाइब्रेरी हुआ करती थी, कहां पे, आपके दीन पनाह पे, तो उसकी सीढ़ियों से गिर के इनके सर में लग जाती है, एंड अल्टीमेटली ही बिकम्स अनकॉन्शियस, और कुछ दिनों में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। मौजूलियम की बात करें तो हुमायूं का मकबरा हम सब जानते हैं, इज द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंस्ट्रक्शन और मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो हुमायूंस टूम जो है या इनका जो मौजूलियम है कहाँ है, दिल्ली में है। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं हम सूर डायनेस्टी के बारे में या शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, मुगलों के एरा में एक गैप दे दिया था 15 साल का। 15 साल का गैप देना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो शेरशाह सूरी जो फाउंडर थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, बहुत ही एबल्ड रूलर थे। अब जब इनके फादर की बात करते हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या थे, एक जमींदार हुआ करते थे, ये बेसिकली क्या करते थे, छोटी सी जमीन के जमींदार हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, इनके चाइल्डहुड का नेम क्या था, इनका फरीद खान, बचपन का नाम इनका क्या था, फरीद खान। तो जब फरीद क्या होता है, अपने रूलर के साथ क्या जाते हैं, एक हंटिंग एक्सपेडिशन पे जाते हैं, वहां ये क्या करते हैं, एक टाइगर को मार देते हैं, ठीक है, अपनी तलवार निकाली और सर से धड़ अलग कर दिया, ठीक है, या धड़ से सर अलग कर दिया इन्होंने एक ही बार में। तो इनकी ब्रेवरी से इंप्रेस होकर, इनकी ब्रेवरी से, इनकी बहादुरी से इंप्रेस होकर जो आपके अफगान रूलर थे, कहाँ के, बंगाल के, ठीक है, उन्होंने इनको, क्या नाम था बेसिकली बंगाल रूलर का, मोहम्मद बहार खान लोहानी, ठीक है, मोहम्मद बहार खान लोहानी जो नाम था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने टाइटल दिया इनको क्या, शेर खान। क्या टाइटल दिया, शेर खान। तो अब फरीद जो है किस नाम से जाने गए, शेर खान के नाम से जाने गए। तो जैसे इनको एक मोमेंट मिला, देखिए अपने आप में बहुत एबल रूलर तो थे, यहीं से उन्होंने इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चालू करा लोहानी के एरिया में, लोहानी के एरा में, और जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिली ये क्या करते हैं, अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देते हैं। और फाइनली जब ये हुमायूं को हराते हैं चौसा के युद्ध में, तो ये क्या टाइटल लेते हैं अपना, शेरशाह सूरी, ठीक है। फाइनली डेथ होती है इनकी कालिंजर एक्सपेडिशन में, ठीक है, 1545 में होती है।
इस टाइम पे क्या था, ये एक तोप चला रहे थे या बेसिकली तोप के पास खड़े थे, तो जब वो गोला फायर हुआ, आयरन बॉल फायर हुई, तो बाउंस बैक होकर इन्हीं को लग गई एंड फाइनली इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इस्लाम शाह जो इनके बेटे थे उन्होंने रूल करा। तो बेसिकली हम देखते हैं बेसिकली क्या है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये जाने जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। और जो 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे टोडरमल, जो राजा टोडरमल हुआ करते थे वो इन्हीं के दरबार में थे सबसे पहले। यस, टोडरमल के ही रिफॉर्म्स जो हैं वो और बेटर तरीके से टोडरमल ने अकबर के टाइम पे क्या करा, इंप्लीमेंट करा। इसीलिए उनकी जो सबसे ज्यादा ख्याति है वो हम अकबर पीरियड में देखते हैं, ना कि हम शेरशाह सूरी में। खैर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म थे अकबर के, कहीं ना कहीं टोडरमल से ही आए थे और टोडरमल ने ही क्या करे थे, सबसे पहले यहाँ इंप्लीमेंट करे थे। चलिए हम बात करते हैं, इन्होंने सिकंदरी गज जो था 32 मार्क का या 32 मार्किंग हुआ करती थी उस पर्टिकुलर उस पे, और सिकंदरी गज को क्या बना दिया, एक ऐसा यूनिट बना दिया लैंड मेजरमेंट का। भाई क्या यहाँ पे क्या उन्होंने करी, यूनानिमस या यूनानिमिटी जो है इंट्रोड्यूस करते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सिकंदरी गज को क्या कर दिया, लैंड मेजरमेंट का एक मानक स्वरूप दे दिया। चलिए कबूलियत की बात करते हैं। कबूलियत बेसिकली क्या थी, आपकी एक पर्टिकुलर टाइप से दहसाला व्यवस्था थी। ठीक है, क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप से हुआ करती थी क्या, आपकी कबूलियत। ठीक है, नेक्स्ट आते पट्टा। पट्टा मतलब बेसिकली अलॉटमेंट की बात हो रही है। क्या करती थी, गवर्नमेंट अलॉट करा करती थी किसको, कुछ लोगों को अपनी जमीन अलॉट करा करती थी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। इन्होंने पाटलिपुत्र को री इस्टैब्लिश करा, क्या करा, री इस्टैब्लिश करा और उसको नाम दिया क्या, पटना। पटना नाम दिया किसको, पाटलिपुत्र को। और किसने करा, शेरशाह सूरी ने करा। पोस्ट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि भाई पोस्ट व्यवस्था, जो डाक व्यवस्था होती थी, उसको भी इन्होंने सुदृढ़ करा और उसको भी बेटर करा। जीटी रोड, ये जाने जाते हैं रिपेयरिंग ऑफ जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो आज हम बात करते हैं, ये उसी टाइम पे बना करती थी। कहां से कहां तक थी, तो सोनारगांव बंगाल, ईस्ट में सोनारगांव बंगाल से लेके सीधा पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी ये रोड। कहां जाती थी, पेशावर पाकिस्तान से तक जाती थी ये रोड। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी रोड थी और अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक रोड है ये आज भी। ठीक है, चलिए रुपया जो था इन्हीं के टाइम पे आया, क्या था, एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था और साथ में दाम आया। दाम क्या था आपका, एक कॉपर कॉइन हुआ करता था। ठीक है, ये बेसिकली था आपका क्या, शेरशाह सूरी। सक्सेसर्स की बात करते हैं तो सक्सेसर इतने ज्यादा हुए नहीं या आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हुए। इस्लाम शाह सूरी की बात करते हैं, फिर फिरोज शाह जो थे इनके क्या था, ये 3 या 4 महीने 3 दिन तक ही बेसिकली ये रूल कर पाए। उसके बाद ही इनके मोहम्मद आदिल शाह जो थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी और क्या करा, अपने आप में इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। ठीक है, अब मोहम्मद आदिल शाह जो थे इनके टाइम पे एक हेमू हुआ करते थे। क्या होते थे, हेमू। ये एक मारवाड़ी बनिए हुआ करते थे और हेमू के हाथ में क्या कर दिया था, और पूरी की पूरी बागडोर रख दी थी। तो जब मोहम्मद आदिल शाह की डेथ होती है तो हेमू ही थे। हेमू ने टोटल देखिए 22 लड़ाइयां लड़ी थी इनके लिए और 22 में से 20 में सक्सेसफुल रहे थे, 2 में अनसक्सेसफुल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एबल्ड पर्सन थे। हालांकि इनका टाइम पीरियड जो था बहुत ही अल्पकाल रहा था। खैर, हेमू के बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो हेमू ही थे जो लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने किस पे रूल करा, अपने दिल्ली पे रूल करा। तो ये लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए ये था बेसिकली आपका सूर डायनेस्टी। ये क्या था, आपका सूर डायनेस्टी था। तो यहीं पे बेसिकली क्या है, हम आज की वीडियो को एंड करेंगे और मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हमारी साइट मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। साथ ही साथ हमने हमारा ऐप भी लॉन्च करा है ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब देखिए साइट क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, हमें कई सारी क्वेरीज मिली। कुछ बच्चे बोले कहना सर कंटेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है आपके चैनल पे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको और इजी कर दिया, उसको और एक्सेसिबल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ये वेब पेज खुल जाएगा। राइट, वेब पेज खुल जाएगा, कुछ नहीं, नीचे स्क्रॉल करना है, आपको पूरी लिस्ट आ गई। आपको आपके कोर्स का पढ़ना है, स्कूल का पढ़ना है, तो आपके लिए ये 2 मीडियम दिए हुए हैं। आपको कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ना है तो आपके सामने ये सब चीजें हैं। राइट, तो पूरी की पूरी जो है प्रॉपर तरीके से इसको क्लासिफाई करा गया है हर एक पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से। मैं आपको कहां मिलूंगा, मैं आपको ओलंपियाड में मिलूंगा। कहां पे, अब देखिए जैसे ही आप ओलंपियाड पे या किसी भी इनके टैब में क्लिक करते हैं आपको यहां पे क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो क्लासेस ध्यान से चूज करिएगा। ठीक है, मैं आपको का क्लास 9 का नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड पढ़ा रहा हूं।
तो जैसे ही आप ओलंपियाड पे क्लिक करें, आप क्लास 9 पे गए, आपके सामने सारे वो टीचर्स आ जाएंगे जो कि क्या है, आपको ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, वॉच नाउ पे जाना है। वॉच नाउ पे जैसे ही जाओगे एक नया पेज खुलेगा जिसका थोड़ा बहुत इंटरफेस ऐसा रहेगा। नीचे स्क्रॉल करा, लिस्ट आ गई, लिस्ट पे क्लिक करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो और सीधा क्या होगा, आप ही के इसी पेज पे YouTube प्लेयर चालू हो जाएगा। YouTube का जो है आपका वो सेशन चालू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सेम फंक्शनैलिटी है YouTube के जैसे, YouTube पे डायरेक्ट नहीं करना, YouTube पे जाना नहीं है, कोई लिंक नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ और आपकी एजुकेशन बन जाएगी थोड़ी बहुत और एक्सेसिबल। तो आज का वीडियो बेसिकली कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ सीखा हो तो बिल्कुल शेयर करते रहिएगा। सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स आप लोगों ने अभी तक कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं अकबर के साथ। अकबर को जो है हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।